हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त सरिता पांडे आप लोगों के लिए लेकर के आज संस्कृत की क्लास में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट संस्कृत में जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, खासकर संस्कृत शिक्षण, संस्कृत पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपके स्क्रीन पर 116 दिख रहा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो होता है 1 से स्टार्ट करके और ढेर सारे क्वेश्चन है, तो वहां से सारे क्वेश्चन कराने इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है। वही वही क्वेश्चंस हम कराएंगे जहां से कि कुछ इम्पोर्टेंट लगे। अब 10 दिन तकरीबन रह गया है, अभी डेट का कुछ फिक्स नहीं हुआ कि डिले होगा, आपका पोस्टपोन होगा एग्जाम, 5 जुलाई ही डेट रहेगा, क्या होगा। तो हम 5 जुलाई मानकर ही चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट जो हैं वो करते हैं। एक लाइन से पूरा करने में अभी इतना समय नहीं रहेगा कि आप पूरा करेंगे। और सीरियसली अगर आप जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, अगर उसे आप देख लेते हैं, उस पर आपकी पकड़ बन जाती है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाः शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ते यत् साधनं वर्तते। आपके ऑप्शन है यहाँ पर चर्चा परिचर्चा, कथानकथन, कविताया पाठकरणम और उपर्युक्तानि सर्वाणि। यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन में देखिए, पूछ रहा है संस्कृत भाषा या शिक्षण मौखिकाभिव्यक्ति यत साधनम वर्तते, कौन सा साधन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही, कि यहाँ पे उपर्युक्तानि सर्वाणि दिया गया है। तो इसमें आपका ये जो कवि चर्चा प्रचर्चा कथा कथन कविता पाठ जो भी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन होता है वो चर्चा पर चर्चा भी होता है, कथा कथन भी होता है और कविता का पाठ करना भी होता है। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी, केवल लिखित, केवल मौखिक, शास्त्रार्थ या फिर लिखित एवं मौखिक दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लिखित और मौखिक अगर दोनों किया जाए तो ये सबसे बेस्ट होगा। लिखित और मौखिक आपका राइट आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों। जैसा कि देखिए, उच्च प्राथमिक की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वो मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होती है। और कारण यह है कि प्राथमिक स्तर में केवल लिखित शिक्षा प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक की बात हो रही है ना, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है। तो जब बच्चे थोड़ा डेवलप होने लगते हैं, माइंड सेट बनने लगता है, तो वहां पर लिखित और मौखिक ये दोनों अगर लिया जाए तो विकसित होती है। इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली जो होनी चाहिए वो लिखित और मौखिक दोनों होनी चाहिए, यही उपयुक्त होगा। तो आपका ये डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखा लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पूर्णयतु विना अप्रस्तुतवाचा अध्वन्यात्मकरीत्या तथा अतार्किकरीत्या पूर्णयतु। यहाँ पे ऑप्शन है आपके समाचार पत्र लेखनम, वर्गीकृत प्रकटनम, विज्ञप्ति प्रतिवेदनम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये भी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिवेदनम। ये सबसे बेस्ट होगा। छोटे छोटे लेख, देखिए प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे लेख में विद्यमान जो तीसरा पुरुष के बिना पूर्ण करना, अप्रस्तुतवाची, अध्वन्यात्मक रीति तथा अतार्किक रीति को प्रतिवेदन पूर्ण करता है, ठीक है। प्रतिवेदन पूर्ण करता है, सो राइट आंसर आपका हो गया प्रतिवेदनम, और इसे प्रतिवेदन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे व्याकरण बोधनस्योपयोगः क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये चार ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए डी ऑप्शन सबसे ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपको निरर्गल भाषा भाषण शक्ति विवर्धनम, साक्षरता विवर्धनम, संख्या वृद्धि, यथार्थ। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए यथार्थता विवर्धनम, यथार्थता क्या होता है। जब आप किसी चार ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आप खुद ही पढ़ते समय आपको ऐसा शब्द मिलेगा जहाँ पे आप समझेंगे कि हाँ ये सही हो सकता है, और जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप 100% सही कर पाएंगे। देखिए व्याकरण के ज्ञान का उपयोग जो होता है वो शुद्धता मतलब यथार्थता में वृद्धि करता है। यथार्थ मतलब जो है शुद्ध, बनावटी नहीं कुछ। तो यथार्थता एक तरीके से शुद्धता कहलाता है, उसमें वृद्धि करता है। तो व्याकरण के द्वारा शब्दों का जो शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः व्याकरण जो है यथार्थता की वृद्धि करता है। या व्याकरण क्या करता है, व्याकरण जो है यथार्थता की वृद्धि करता है। सो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदा अध्यापिका पत्रम लेखितुम गोष्ठी चर्चांतरम आदिशति तदा सा।
यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि यहाँ जब अध्यापिका पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप करती है तो उसके बाद क्या आदेश देती है? आदिशति तदा सा, क्या आदेश देती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन है बहुविध बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, पारंपरिक विधानम अनुसरति, प्राय छात्राणां भ्रमति उत्पादयति और भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानाम अनुसरति। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति, यहाँ क्या कह रहा है कि भाषा का बोधने, भाषा का मतलब बोध होना, समझ होना, ज्ञान होना के लिए क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति, अनुसरण किया जाता है किसका? प्रत्यक्ष विधान का। जब अध्यापिका पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप के बाद आदेश देती है तब भाषा के ज्ञान के लिए, समझ के लिए प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण, ये प्रत्यक्ष भाषा प्रबोधने, भाषा के समझने के लिए प्रत्यक्ष विधानम, प्रत्यक्ष विधान का अनुसरति, अनुसरण करना सबसे बेस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्राः कथायाः अन्त परिवर्त्य कथा पुनर्लेखितुं यदा निर्दिश्यन्ते तथा प्रधानोद्देश्यः, क्या हो जाएगा? कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, भावानुवादक कौशल वर्धनम और छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता मैंने आपको बताया है, तो देखिए सबसे बेस्ट आपका डी ऑप्शन में ही आ रहा है, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम, छात्रों की सृजनशीलता में वृद्धि हो, ये कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कथा के अंत में जब छात्रों में परिवर्तन, कथाया अंत परिवर्तन, छात्रों, कथा के अंत में छात्रों में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए जब निर्देशित किया जाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जब लिखने के लिए कहा जाता है तो क्या करते हैं बच्चे? सुनने के बाद उसकी रचना, जो कुछ भी अपना माइंड में है उसके साथ साथ अपनी भाषा को, उसको उसकी रचना करते हैं, लिखते हैं। तो उसमें कुछ भूलता है तो अपने माइंड से सोच करके, समझ करके बनाने का अर्थ हुआ सृजन करना। तो इस शक्ति को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्द यथा संख्यम एतत् सूचयतः। यहाँ पे हो जाएगा आपका कोशस्योपयोगार्थम अर्थम च, अर्थम रूपम च, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम च। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोगी रूढ़ि शब्द ध्वनि शास्त्र एवं व्याकरण को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? ध्वनि शास्त्र एवं व्याकरण को। तो कहाँ पे है? ध्वनि शास्त्रम एवं व्याकरणम च, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण, ये च का अर्थ होता है और, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण को सूचित करता है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संख्याम, क्या सूचित करता है? एतत् सूचयत ध्वनि शास्त्रम एवं व्याकरणम च। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण को सूचित करता है। ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है और दोनों रूढ़ि शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी हैं। कौन कौन से? व्याकरण और ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र और व्याकरण जो है, देखिए व्याकरण के अभ्यास द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है और ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है। संस्कृत का मतलब क्या? जो उच्चारण है, जो हम सुनते हैं, ध्वनि शास्त्र का भी ज्ञान हो और शुद्धता भी होनी चाहिए, इसलिए व्याकरण का भी ज्ञान हो। तो ध्वनि शास्त्र और व्याकरण चाहिए आपका, सही हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम क्या है? लक्ष्य भाषायाः निरर्गलोपयोगः, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्याया नियंत्रित भाषा शिक्षणम, यथार्थताम निर्धारयितुं व्याकरणस्योपयोगः। यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थता। यथार्थता जो है, यथार्थता का अर्थ ही हो गया शुद्धता। तो भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम किस प्रकार है? देखिए, यथार्थता निर्धारयितु व्याकरणस्योपयोगः, अर्थात यथार्थता निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग करती है। यथार्थता जो है निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग करती है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षायां प्रवाहस्य विकासः तदैव भवति यदा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्य करोति। यतो हि, कहा क्या जा रहा है? ऑप्शन है आपका, छात्राः जानन्ति यत् अध्यापकः तान् शृणोति। बी ऑप्शन है, अध्यापकः त्रुटि ज्ञातुं शुद्धीकर्तुं च संजितः भवति। सी ऑप्शन है, ये छात्राः आत्मविश्वस्ताः न सन्ति ते मौनं धर्तुं स्वतंत्राः भवन्ति। और डी ऑप्शन है आपका,
छात्राः सम्प्रेषणार्थं लक्ष्यभाषायाः प्रयोगं कर्तुं प्रचुरमात्रायाः अवसरान् प्राप्नुवन्ति। तो देखिए, संप्रेषण के लिए लक्ष्य भाषा जो आपका है उसको संप्रेषण के लिए प्रचुर मात्रा में, लक्ष्य भाषा के संप्रेषण के लिए प्रचुर मात्रा में अवसरान प्राप्नुवन्ति, अवसर प्राप्त कराता है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि छात्रों को संप्रेषण के लिए, संप्रेषण मतलब बात करने के लिए, अपनी बातों को, संप्रेषण का मतलब आप समझ रहे हैं कम्युनिकेशन, अपनी बातों को औरों तक पहुंचा पाना और दूसरे की बात को जो वो कहना चाहता है वो ठीक ठीक समझ पाना। किसी भी परिस्थिति में जैसी भी भाषा हो उसे में हम संप्रेषण कर सकें, क्या सुन सकें। तो लक्ष्य भाषा जो है उसमें प्रयोग में, अपनी भाषा के प्रयोग में प्रचुर मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में, जितना जरूरत है उतनी मात्रा में अवसरान प्राप्नुवंती, ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त कराया जाए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग का अवसर बच्चों को मिलता है तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं, कार्य कर पाते हैं। चलेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित कौशलेषु औपचारिक रूपेण लिखित परीक्षायाम किम न परीक्षितुम शक्यते। आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपरिचित शब्दानाम अर्थाभिज्ञानम, बी ऑप्शन है मनोरंजनार्थ गहन वाचनम, और सी ऑप्शन है रेखा चित्रेभ्य क्रिया रूपे शाब्दिक सूचना परावर्तनम, डी ऑप्शन है विशिष्ट सूचना कृते पठन कौशलम। देखिए, विशिष्ट सूचना कृते पठन कौशलम, देखिए ये जो दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित कौशलों में से औपचारिक रूप से लिखित परीक्षा में परीक्षण पूछा जा रहा है कि नीचे जो दिया गया है अधोलिखितेषु, नीचे जो लिखा दिया गया है औपचारिक रूप से लिखित परीक्षायाम, लिखित परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा से संबंधित जो है किम न परीक्षणम शक्यते, कौन सा परीक्षण संभव नहीं है, किम न परीक्षितुम शक्यते। तो क्वेश्चन के फॉर्म समझ जाएंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे। तो कौन सा परीक्षा संभव नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विशिष्ट सूचना से संबंधित पठन कौशल का परीक्षण करने में समर्थ नहीं होगा, ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट सूचना से संबंधित पठन कौशल का परीक्षण औपचारिक रूप से लिखित परीक्षा की बात की जा रही है, यहाँ पठन कौशल की बात की जा रही है, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा है और यहाँ नहीं दिया गया है, तो पठन ही कौशल ही तो होगा, पठन कौशल के द्वारा लिखित का कैसे कर पाएंगे। सो राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित किम कथनम असमीचीनम, संप्रेषणात्मकं शिक्षणं मूलतः उत्पादक कौशल्यों यथा भाषणस्य लेखनस्य च संबद्धम, और बी ऑप्शन है संप्रेषणात्मकं शिक्षणं मूलतः व्याख्यान अभिव्यक्ति द्वारा अर्थ स्पष्टीकरणेन संबद्धः, सी ऑप्शन है संप्रेषणात्मकं शिक्षणं व्यावहारिक जीवने भाषा प्रयोगे लक्ष्यीकरोति, और डी ऑप्शन है आपका संप्रेषणात्मकं शिक्षणं मूलतः वर्तन्या भाषायाः च नियमानां द्वारा शब्दावल्या व्याकरण नियमानां च शिक्षणेन संबद्धम। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किम कथनम असमीचीनम, इनमें से कौन सा कथन है जो असमीचीन है। ठीक है, तो देखिए असमीचीन कथन या असंगत कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संप्रेषणात्मक शिक्षण मूल रूप से वर्तनी, भाषा और नियमों द्वारा शब्दावली, देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है वर्तनी, भाषा और नियमों द्वारा शब्दावली, शब्दावली व्याकरण नियमानाम, व्याकरण के नियमों के लिए व्याकरण नियमानाम के शिक्षण से च शिक्षणेन संबद्ध, और शिक्षण से संबंधित है, संबंध है किसका, वर्तनी का, भाषा का, नियमों के अनुसार शब्दावली का, व्याकरण के शिक्षण में इनका संबंध है। मूलतः उत्पादन कौशल भाषा व लेखन की समृद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पे समीचीन है द्वारा शब्दावली व्याकरण के नियमों एवं शिक्षण से संबद्ध है, यह कथन समीचीन है कि संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः उत्पादन कौशल, संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः उत्पादन कौशल जैसे भाषण व लेखन की समृद्धि से संबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम आपके ऑप्शन हैं सूत्राणां कंठस्थीकरणाय छात्राणां प्रेरणयम, उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानां वैयक्तिकीकरणम, शब्द रूप सारिणीनां मुख्यतः उपयोगेन रचनानां अभ्यासः, दत्त नियमानुसारेण अभ्यासः। यहाँ पे दोस्तों देखिए उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानां वैयक्तिकीकरणम,
व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, व्याकरण बोधन के लिए, व्याकरण के समझ के लिए, ज्ञान के लिए उदाहरण सबसे ज्यादा सही हो जाएगा कि व्याकरण के समझ के लिए, ज्ञान के लिए उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमों को व्यक्त करना जो है व्याकरण बोध का श्रेष्ठ विधान होगा। तो उदाहरण के रूप में कोई बात स्पष्ट करने में सहज से समझ आ जाता है, सहजता का सहज आसानी से समझ में आ जाता है अगर उदाहरण के द्वारा हम कोई बात को समझाते हैं तो। जैसे व्याकरण है, पढ़ा रहे हैं हम, अगर उसमें कोई एग्जाम्पल लेकर के बताए तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानां व्यक्तीकरणम, व्याकरण के द्वारा उदाहरण द्वारा व्याकरण के नियमों को व्यक्त करना आसान होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। बोधनस्य, बोधन में बोधनस का मतलब बोध होना, मतलब समझना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विचार मंथनम ब्रेन स्टॉर्मिंग सप्रयोजनम भवति यदा सुविचारेभ्यो बहिर्गन्तुमिष्यते, यदा चिन्तनविधानानि स्थापितानि, यदा मूलभूतविचारः प्रचारयितुम् इष्यते, यदा विषयाभिवीक्षणे सर्जनात्मकविधानानां संवर्धनम पेक्षितम। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। अभी 4 ऑप्शन में ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पे विचार मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा जो आपका होगा, देखिए सृजनात्मक, मैंने बताया है कि ये कहीं भी मिले आपको तो आप उसी को सही मानेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बातों को समझ लीजिए कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं है, उसको देखते हुए सृजनात्मक विधानाम जहां आता है संवर्धनम पेक्षितम, सृजनात्मक विधि के द्वारा संवर्धित होता है इनका, तो सबसे ज्यादा बेस्ट आपका यही हो जाएगा, सही यही आंसर हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है, इसका प्रयोजन है कि विचार मंथन के द्वारा होता है क्या, सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है एक तरीके से। तो सृजनात्मकता, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता उद्बोधनार्थ किमावश्यकम, ऑप्शन है आपके प्रदत्त गतिविधि समापनार्थ परस्पर सहयोगः, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरः, निर्दिश्य लक्ष्यमधिकृत्य संप्रेषणात्मकं कार्यम्, और है आपका पठित भाषा संरचना संदर्भे गहन चिंतनम। इन 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा कि निर्दिश्य लक्ष्यमधिकृत्यम संप्रेषणात्मकम कार्यम। व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता, व्याकरण क्रीड़ा मतलब व्याकरण का खेल एक तरीके से, कि व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता, जागरूक होना, उद्बोधन समझने के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य को अधिकृत तथा संप्रेषणात्मक कार्य आवश्यक है। निर्दिष्ट लक्ष्य को अधिकृत करने के लिए संप्रेषणात्मक कार्य जो है आवश्यक होगा, तो निर्दिष्ट लक्ष्य अधिकृतम संप्रेषणात्मकम कार्यम। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, छात्रा भाषायाम संप्रेषणात्मकम कौशलम सहजतया प्राप्तुम समर्था भवेयु इत्यर्थम प्रभावपूर्ण मार्ग अस्ति। आपका यहाँ पे ऑप्शन है छात्रैः विस्तृत निबंध लेखनम तेषां च पूर्ण रूपेण संशोधनम, छात्रैः मानक भाषा श्रवणम तदनुगुणम च अनुकरणम, भाषा व्यवहार द्वारा भाषा कौशलानां समुचित विकासः भवेत इत्यर्थम अवसराणां प्रदानम। और डी ऑप्शन है आपका व्याकरण ज्ञान नैपुण्यार्थम भाषा कौशलानाम अधिक अभ्यास। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भाषा व्यवहार द्वारा भाषा कौशल का समुचित विकास। यहाँ पे कह रहा है छात्रा भाषा या संप्रेषणात्मकम कौशलम, छात्रों की भाषा में संप्रेषणात्मक कौशल का सहजता से प्राप्त समर्था भवेयु, समर्थ होना जो है, इत्यर्थम प्रभावपूर्ण मार्ग स्थिति। इनमें से चारों जो दिए गए, इसमें से प्रभावपूर्ण मार्ग कौन सा होगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो बच्चे के लिए संप्रेषण के लिए प्रभावपूर्ण होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि भाषा व्यवहार द्वारा। देखिए संप्रेषण अगर आपको ठीक करना तो भाषा व्यवहार द्वारा, अगर व्यवहार में आप अपनी भाषा को ला रहे हैं, भाषा कौशलानि समुचिता विकास भवेत इत्यर्थम अवसराणां प्रदानम। तो भाषा व्यवहार द्वारा भाषा के कौशल में समुचित विकास होता है इत्यर्थम, यदि आप
अवसराणाम प्रदानम, अवसरों को प्रदान करें, बच्चे को अवसर दें भाषा व्यवहार का। तो व्यवहार में बच्चा जितना ही अधिक अपनी भाषा को लाएगा, उतना ही बच्चे का भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल जो है डेवलप होगा। सो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज आपकी संस्कृत की क्लास में ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। तो ये यहाँ से इस टॉपिक से मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर ये टॉपिक था। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। सो मैं आपके सामने लेकर के आई। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी टॉपिक के साथ, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, संस्कृत शिक्षण अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, पहली बार आए हैं वीडियो पर, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल बटन पर टच कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए एक प्रयास सफलता की ओर को आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, और खुद भी हमारे साथ मिल करके पढ़ करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना सीटेट क्लियर कर पाएं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।